फिरौन तो पहले ही आपसे मोहब्बत नहीं करता था, उसने तो आपको सैयदा आसिया के कहने पर महल में रखा था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप बनी इसराइल में से हैं। वो आपसे बुग़्ज़ रखते थे, उन्होंने कत्ल का मशवरा किया था। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर निकल खड़े हुए। मिस्री आपकी तलाश में थे, फिरौन ने अपने जासूस आपकी तलाश में भेज दिए थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गुरोह से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपको रास्ता भी दिखाया। आप जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। आपके पास खाना था न पानी, न आपके पास सवारी का जानवर था। आपको कुछ मालूम नहीं था कि किधर जा रहे हैं। बस आप जंगल में चलते रहे। आप मिस्र से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपके जूते भी टूट गए। अब नंगे पांव सफर शुरू हुआ। भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते। इस तरह आप मदियन पहुंच गए। आप सुन चुके हैं, मदियन अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे और ये वाकयात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद के हैं। आप मदियन के पानी पर पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों की पानी की जगह थी। वहीं वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, अपने लिए भी वहीं से पानी लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास बकरी है, किसी के पास ऊंट है। उन्होंने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौजों में डालते हैं। माल मवेशी के लिए अलग हौज है और इंसानों के लिए अलग हौज है। आपने वहां दो ऐसी औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को पानी से दूर एक तरफ लिए खड़ी थीं। उनको पानी की तरफ जाने से रोके हुए थीं। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखीं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरत हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, यानी तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। मतलब ये कि इतनी भीड़ में हम कैसे दाखिल हों? ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन लोगों को पीछे हटाया और पानी निकालकर उनकी बकरियों को पिलाया। फिर एक दरख्त के साए तले जा बैठे और यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पांव मदियन पहुंचे थे। उनके पैरों की जिल्द उतर गई थी। पेट भूख की शिद्दत की वजह से कमर से लग रहा था। दरख्तों के पत्ते खाते रहे थे, इसलिए उनके मुंह से पत्तों की बू आती थी। लिहाजा उस वक्त वो सख्त हाजतमंद थे। भूख शदीद थी, अजियत भी बहुत पहुंची थी, लेकिन वो किसी से भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों औरतों में से एक ने उनकी दुआ के अल्फाज सुन लिए। दोनों अपने वालिद शुएब अलैहिस्सलाम के पास आईं। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। ये भी बताया कि वो शख्स मुहताज है, लेकिन बहुत खुददार है। इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार होने के बावजूद उस वक्त शदीद हाजतमंद थे। चुनाचे मौके की मुनासिबत से साथ चल पड़े। वो औरत मारे हया के छुप रही थी। ये बात महसूस करके मूसा अलैहिस्सलाम उससे आगे चलने लगे। कोई मोड़ मुड़ना होता तो लड़की उस सम्त में कंकर फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस सम्त में मुड़ जाते। इस तरह वो घर तक पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने अपने बारे में बताया। जो वाकयात उनके साथ पेश आए थे वो बताए। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, कहने लगे, अब न डर, तूने जालिम कौम से नजात पा ली। उन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें उनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और ईमानदार हो। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे अपनी एक बेटी का निकाह करना चाहा।
جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، لہذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے۔ اس نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، یعنی اپنا عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں، اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سبيل مريح تنهد يا صاحي